तो लोगों से जुड़ने का जो पहला रहस्य है वो ये है कि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी वक्त किसी को किसी की बुराई या निंदा या आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए। सुनने में बहुत आसान है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम when A and B meets they start criticizing C and A, B and C meets they start criticizing D and then D to E and F and Z। ऐसा हो जाता है। जब कोई व्यक्ति नहीं है तो उसके बारे में बात चल रही है, हमेशा नहीं लेकिन इन जनरल है। तो कहते हैं कि किसी की बुराई या निंदा आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं एक छोटे से इंसिडेंट से शुरुआत करता हूँ कि क्यों नहीं करनी चाहिए। 1963 न्यूयॉर्क शहर में एक ज़बरदस्त मुठभेड़ चल रही है ना। दोनाली बंदूक नाम से एक कुख्यात अपराधी है, जेम्स कॉले नाम है उसका, कॉले नाम से। 19 साल का ये अपराधी इतना खूंखार और इतना कुख्यात है कि 12 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार चुका है। आज ये न्यूयॉर्क की सबसे रिहायशी इलाके में बिल्डिंग के बीचों बीच फंसा हुआ है। 150 पुलिस वाले आज ठान के आए हैं कि इसे दबोच के रहेंगे। 10,000 से ज़्यादा की भीड़ चारों ओर से ये तमाशा देख रही है। गन फायर हो रहे हैं, मशीन गन चल रही है, ऊपर की फ्लोर पे ड्रिलिंग चल रही है, आजू बाजू स्नाइपर्स बैठे हुए हैं और ये मुठभेड़ जारी है। सारे लोग देख रहे हैं कि इस घटना या मुठभेड़ का परिणाम क्या होगा। ये अपराधी जो है कॉले, जिसका नाम इंग्लिश में इनको उपनाम दिया गया था डबल गन, मतलब इतना कि ही कैन शूट एट द ड्रॉप ऑफ हिज हेड, मतलब बोलते हैं कि पलक झपकने से पहले गोली चला देता था, इतना ज़्यादा कुख्यात था। अभी हफ्ते भर पहले की बात थी कि जब कंट्री साइड पे ये अपनी प्रेमिका के साथ था तो किसी पुलिस वाले ने इससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा तो उसने आओ देखा ना ताओ अपनी गन निकाल के 6 की 6 गोलियां उस पुलिस वाले के सीने में उतार दी। और जब वो मर गया तो अपनी गाड़ी से उतर के उसकी रिवॉल्वर निकाल के उसकी रिवॉल्वर से 2 गोलियां उसके मृत शरीर में और मारी। ये इसकी क्रूरता का आलम था। आज इसको पकड़ने के लिए 150 से ज़्यादा पुलिस वाले घेरे हुए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब चारों ओर से गोलियां चल रही हैं और ये खुद भी खून से लथपथ है, ऐसी परिस्थिति में ये अपनी कोट की जेब में से एक कागज निकालता है और उस पर कुछ लिखता है। उस पर ये क्या लिखता है? उस पर लिखता है कि मेरी कोट के नीचे एक दयालु किंतु दुखी दिल है। मेरे कोट के नीचे एक दयालु किंतु दुखी दिल है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये कौन कह रहा है? ये वो कुख्यात अपराधी कह रहा है जिसने अभी हफ्ते भर पहले एक पुलिस वाले की नृशंस हत्या की थी और उससे पहले 12 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। ये वो कह रहा है। देखिए यहां पर समझने वाली बात क्या है कि क्या वो ये कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने लोगों को मारा? वो ये नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरे कोट के नीचे एक दयालु किंतु दुखी दिल है। वो अपने आप को क्या वो दोषी मान रहा है? नहीं मान रहा है। वो अपने आप को दयालु बता रहा है। ऐसी परिस्थिति में एक कुख्यात अपराधी पकड़े जाने के बाद या पकड़े जाने की परिस्थितियों में अपने आप को निर्दोष और दयालु बता रहा है या बताता है एक कुख्यात अपराधी, तो और वो भी अपनी गलती नहीं मानता है ऐसी परिस्थितियों में तक, तो आपको क्या लगता है कि जिन साधारण लोगों से आप और मैं रोज व्यवहार करते हैं वो लोग सरलता से अपनी गलती मान लेंगे? संभव नहीं है, संभव नहीं है। अगर उन्हें चॉइस दी जाए, ऑफ कोर्स अगर आप किसी के अंडर में हैं और ज़बरदस्ती आपसे कुछ कहा जाएगा, किसी एम्पावरमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो आपको मानना ही पड़ेगी गलती। लेकिन सहज रूप से यदि मैं आपसे कहूँ, आपको चॉइस दे सकूँ, तो क्या अपनी गलती मानेंगे? नहीं मानते हम अपनी गलतियाँ। जब एक कुख्यात अपराधी अपनी गलती मानने तैयार नहीं है, तो हम और आप जो सामान्य परिस्थितियों में होते हैं वो तो सही हो भी सकते हैं, क्या वो आसानी से अपनी गलती मान लेंगे? नहीं मानेंगे। ये संभव नहीं होता है हमारे लिए। और यही एक लौता कारण है जिसकी वजह से हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी की भी बुराई, निंदा या आलोचना करने से बचना चाहिए। यही एक लौता कारण है। क्यों? क्योंकि वो नहीं मानने वाला अपनी गलती।
ऑफ कोर्स यदि आप उसे मौका दे दें कि यार देख लेना कहीं आप, मुझे लग रहा है कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई, इंट्रोस्पेक्शन का मौका दे यदि उसे, तो आप अपने बड़प्पन में आके फिर भी वो एक बार स्वीकार कर लेगा अपने आप को महान बनाने के लिए, ये संभव है। लेकिन किसी बात पर अगर आप उसका कॉलर पकड़ लेंगे तो वो डिफेंसिव हो जाएगा, वो अपनी गलती नहीं मानेगा। बहुत सामान्य प्रतिक्रिया है ये, मैं कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत सामान्य यही होता है हमेशा। और थोड़ा जनरलाइज करता हूं इसको, मान लीजिए आपकी घड़ी जो आपने पहन रखी है वो बंद है, आपको पता चल गया कि वो बंद है, किसी ने, अब आपको तो पता है, किसी ने आगे से आके टोक दिया यार आपकी घड़ी बंद है, तो आप ये नहीं करेंगे कि हाँ सॉरी बंद है। हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए, अरे हाँ ठीक है ना, पता है मुझे यार, तुम अपना काम करो। आप अपनी कार, आपकी कार बहुत गंदी है, 1.5 महीने से आपने धोया नहीं, आप पेट्रोल पंप पहुंच गए पेट्रोल भरवाने के लिए, आपने पेट्रोल वाले से कहा भाई पेट्रोल वाले, और उसने आपकी कार को देखते ही पहला कमेंट कर दिया सर कितनी गंदी कार, साफ करवा लो, है ना। तो अब इमीडिएटली आप ये नहीं बोलेंगे कि हाँ यार सॉरी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। हो सकता है आपके मुंह से ये निकला है तू अपना काम करना यार, मेरी कार क्यों देख रहा है। होता है ऐसा, होगा ऐसा, ऐसा होता है। तो हम अपनी गलती नहीं मानते, चाहे कुछ भी हो। ये हर व्यक्ति के साथ ट्रू, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, क्योंकि हम 99.99% लोग अपनी गलती नहीं मानते यदि उन्हें सीधे सीधे उनकी गलती बता दी जाए। ये बहुत जनरल रिस्पॉन्स। बहुत कम प्रोग्रेसिव लोग इतने इस डेवलप्ड साइकी के होते हैं कि वो अपनी गलती बताए जाने में भी सुधार की गुंजाइश ढूंढ लेते हैं। बहुत कम, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। वो तो फिर महान, बिल्कुल एकदम अल्ट्रा लेवल पे पहुंच गया हो जो ये कर पाता। लेकिन हम नहीं मानते। ना केवल हम अपनी बंद घड़ी और गंदी कार पर गुस्सा हो जाते हैं, बल्कि मंगल ग्रह पर जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में हमारे क्या विचार हैं, यदि वो गलत है तो हम उस पर भी नाराज हो जाते हैं। कोई यदि ये साबित कर दे ऑफ कोर्स कि ये आप गलत बोल रहे हैं, तो हम उस पर भी नाराज हो जाते हैं, जबकि हमारा सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है वो। हम उस विषय के एक्सपर्ट नहीं, हम नासा में काम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो ख्यालात है उसके बारे में यदि कोई उन्हें सरासर गलत साबित कर दे तो हम उस पर भी नाराज हो जाते हैं। होता है ऐसा, सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है ना। इसलिए ये एक बहुत जनरल कॉमन ह्यूमन रिस्पॉन्स है। बहुत डीप में जाके आपको पता चलेगा कि ये आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा भी है, पर हम उस पर बात नहीं कर रहे क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, मैं टेक्निकलिटीज़ में जाने से बचता हूँ। मुझे नहीं उन चीज़ों में जाना है अपने डिस्कशन के दौरान ऑफ कोर्स, क्योंकि ये चीज़ें क्लिष्ट हो जाती हैं, फिर नहीं आती समझ में आसानी से। यदि आ भी गई तो हमारा एक हिस्सा, पता है, हम लोग एक हिस्सा अपने इंटेलेक्ट के लिए प्रिजर्व रखते हैं कि यहाँ हम इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे और यहाँ फिर हम जनरल बिहेवियर करेंगे। ऐसा होता है। खैर एनीवेज, तो ये हमारा जनरल रिस्पॉन्स है। इस वजह से, केवल यही एक वजह है कि किसी की बुराई या आलोचना या निंदा से आपको बचना चाहिए। ये एज सिंपल एज दैट, कि हम अपने आप को डिफेंड करने में लग जाएंगे। हम देखिए, एक बहुत अच्छा विचार है, मैं इसको आपको और थोड़ी सिंप्लीफाई करूंगा, हाँ, लेकिन चीजें सिंपल रहेंगी। क्या है, ये सब ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं। ऐसा क्यों होता है, गलती पे भी हम क्यों नहीं समझ पाते चीजों को, या हमें लिए इतना सहज क्यों नहीं अपनी गलती मानना। देखिए, हम अपनी एक वैज्ञानिक रिसर्च से ये पता चला है कि अपनी मान्यताएं बनाते वक्त हम अविश्वसनीय रूप से लापरवाह होते हैं। अपनी किसी विषय विशेष पर अपनी मान्यताएं बनाते वक्त हम अविश्वसनीय रूप से लापरवाह होते हैं। हमें नहीं ज़्यादा परवाह होती इस चीज़ की कि हम क्या मान्यता बना रहे हैं। कोई नया विचार हमारे पास आता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं। लेकिन जब वो मान्यताएं एक बार बन जाती हैं तो अब हम उनसे आसक्ति का अनुभव करते हैं, अब हम उनसे जुड़ जाते हैं। एक बार अगर वो बन गई ना तो अब हम उससे जुड़ जाते हैं, अब हमें उनसे आसक्ति का अनुभव होता है। अब हम उनसे, कोई यदि हमें उनसे दूर ले जाता है तो हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है।
स्पष्ट रूप से हमें अपनी मान्यताओं से कोई प्रेम नहीं है, हमें प्रेम है अपने आप से। क्योंकि ये मैंने माना है ना, ये मैंने माना है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? मैं नहीं चाहता कि ये गलत हो, मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि इसे सच साबित कर सकूं। इसलिए केवल इसलिए कोई व्यक्ति किसी भी विषय पर अगर कोई विचार रख रहा है और आप तुरंत उसकी बुराई कर देते हैं या उसको नलीफाई कर देते हैं, नेगेट कर देते हैं, तो उसका एकदम उल्टा असर होता है। वो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए केवल आपको बुराई, निंदा या आलोचना से बचना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं, इसके आगे दूसरा सूत्र है, बहस से बचें। बहस या आर्ग्यूमेंट से बचें।